नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है आनंद। इनसाइट हब 24/7 आप देखना शुरू कर चुके हैं। आज इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं वो एक बीएसएफ की एक और जॉब प्रोफाइल रहने वाली है। यानी कि जिस तरीके से आपने अभी तक बीएसएफ एचसीएम की जॉब प्रोफाइल के बारे में जान लिया होगा, एसएससी जीडी की जॉब प्रोफाइल के बारे में जान लिया होगा, वैसे ही एक और सिमिलर जॉब आप सबके लिए बीएसएफ प्रोवाइड करती है जिसका नाम है HCRORM यानी हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक। इस जॉब से संबंधित जो भी मेरे साथियों के डाउट हैं वो इस वीडियो के आखिरी तक क्लियर होने वाले हैं। जो भी मेरे भाई, जो भी मेरे साथी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो इस एग्ज़ाम का फिजिकल क्लियर कर चुके हैं और एग्ज़ाम की इंतज़ार में बैठे हैं, एग्ज़ाम का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बड़ी यूज़फुल रहने वाली है। क्योंकि उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस जॉब पर, जिस पोस्ट पर वो ज्वाइन करने वाले हैं बीएसएफ को, वो आखिर होते उसमें काम क्या करना होता है, उसका आखिर जॉब प्रोफाइल क्या है, उसकी सैलरी क्या है, उसमें ड्यूटी कितने घंटों की होती है, उसमें आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, और ये जो हेड कांस्टेबल RORM की जो जॉब है वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल से किस तरीके से कनेक्टेड है, किस तरीके से संबंधित है और उससे किस तरीके से डिफरेंट है, ये सारे के सारे डाउट मैं आपके इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट पसंद आता है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीएसएफ में पोस्ट किस तरीके से डिफाइन की जाती हैं, बीएसएफ में आखिर जॉब प्रोफाइल किस तरीके से डिवाइड की जाती हैं। एक वर्ड इस्तेमाल होता है कैडर। कैडर का मतलब होता है कार्यक्षेत्र, यानी कि एक ऐसा शब्द, एक ऐसा कार्यक्षेत्र जिसके अंदर आपको आपकी ड्यूटी को असाइन किया जाता है, जिसके अंतर्गत ही आपकी चार्टर ऑफ ड्यूटी तैयार होती है। यानी बीएसएफ में कई सारे कैडर होते हैं जिसके अंतर्गत कई लोग भर्ती सेवा में आते हैं और भर्ती होते हैं। वो अपने कैडर के अनुसार ही काम करते हैं। सबसे पहला कैडर होता है जीडी कैडर। ऐसा मानते हैं कि जीडी किसी भी फोर्स की, किसी भी आर्मी की या किसी भी डिफेंस की रीढ़ की हड्डी होती है। जीडी का फुल फॉर्म होता है जनरल ड्यूटी। यानी कि अगर आप जीडी कैडर में भर्ती होते हैं तो आपको ग्राउंड ड्यूटी से संबंधित सारे काम करने पड़ते हैं, चाहे वो बॉर्डर पे जाना हो, चाहे वो इलेक्शन ड्यूटी पे जाना हो, चाहे फिर वो पेट्रोलिंग से संबंधित काम करने हो। अगर आप बीएसएफ में जीडी कैडर में भर्ती होते हैं तो सबसे छोटी रैंक मिलती है आपको कांस्टेबल जीडी, जो एसएससी जीडी के थ्रू आप प्राप्त करते हैं। यानी आप एसएससी जीडी के थ्रू सबसे छोटी रैंक कांस्टेबल जीडी में एंट्री लेते हैं और उसके बाद आप प्रमोशन से हेड कांस्टेबल जीडी, एएसआई जीडी, एसआई जीडी और आगे तक जाते हैं। और एसएससी सीपीओ के थ्रू जो मेरे भाई आते हैं वो एसएससी जीडी कैडर में एसआई रैंक पे आते हैं। यानी कि जीडी एक अपने आप में कैडर है, आपकी रैंक के पीछे लगने वाला सफिक्स ही आपका कैडर होता है। उसी के आधार पे आपको आपकी ड्यूटियां असाइन की जाती हैं और आपका चार्टर ऑफ ड्यूटी तैयार होता है। यानी कि मान लीजिए किसी मेरे भाई ने एसएससी जीडी का एग्जाम निकाला है तो वो जीडी कैडर में भर्ती हुआ है, किसी ने एसएससी सीपीओ का एग्जाम निकाला है तो वो भी जीडी कैडर में भर्ती होता है। बस फर्क होता है रैंक का। एसएससी जीडी आपको कांस्टेबल जीडी की रैंक देती है और एसएससी सीपीओ आपको एसआई जीडी की रैंक देती है। दूसरा कैडर होता है मिनिस्ट्रियल कैडर, जिसको अपन क्लर्क या आम भाषा में बाबू भी कहते हैं। तो अगर आप मिनिस्ट्रियल कैडर में भर्ती होते हैं तो उसकी सबसे छोटी पोस्ट होती है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। यानी कि मिनिस्ट्रियल कैडर में भर्ती होते ही आप सबसे पहली रैंक पाते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, और प्रमोशन के बाद आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल से एएसआई मिनिस्ट्रियल, एसआई मिनिस्ट्रियल और इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल तक भी जा सकते हैं और आगे भी इसमें रैंक बढ़ जाती हैं। तीसरा कैडर होता है सिग्नल, जिसमें हमारे साथी जो जॉब पाते हैं, जो सर्विस ज्वाइन करते हैं, उसकी सबसे छोटी रैंक होती है हेड कांस्टेबल आरओ या फिर आरएम। आरओ और आरएम दोनों की दोनों सिग्नल कैडर के अंदर ही आती हैं। यानी कि हेड कांस्टेबल आरओ आरएम, फिर उसके बाद प्रमोशन से एएसआई आरओ या आरएम, फिर एसआई आरओ या आरएम, उसके बाद इंस्पेक्टर आरओ या आरएम बनते हैं। चौथा कैडर होता है स्टेनो कैडर। यानी कि स्टेनो भी एक कैडर है। स्टेनो में जो छात्र भर्ती, जो मेरे भाई भर्ती होंगे, उनको स्टेनो के उस कैडर के आधार पर ही उनकी ड्यूटी, उनकी चार्टर ऑफ ड्यूटी असाइन किया जाएगा। यानी कि अगर आप स्टेनो कैडर में भर्ती होते हैं तो बीएसएफ में सबसे पहली रैंक आपको मिलती है एएसआई स्टेनो। कांस्टेबल स्टेनो, हेड कांस्टेबल स्टेनो का कोई प्रावधान नहीं है, सबसे पहली रैंक आपको मिलती है एएसआई स्टेनो। उसके बाद आप एसआई स्टेनो और इंस्पेक्टर स्टेनो तक भी जाते हैं। मान लीजिए आप मिनिस्ट्रियल कैडर में भर्ती हुए हैं तो आपसे जीडी कैडर के काम नहीं कराए जा सकते हैं, या फिर आप स्टेनो कैडर में भर्ती हैं तो आपसे मिनिस्ट्रियल वाले या फिर जीडी वाले या फिर सिग्नल वाले काम नहीं कराए जा सकते हैं। तो जो भी मेरे भाई हेड कांस्टेबल RORM की तैयारी कर रहे हैं वो बीएसएफ में सिग्नल कैडर यानी ऐसा एज RORM कैडर में भर्ती होने वाले हैं। वो मिनिस्ट्रियल नहीं है, जीडी नहीं है, स्टेनो नहीं है, वो अपने सिग्नल कैडर में भर्ती होने वाले हैं। आई होप सो अब तक आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से बीएसएफ में या किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स में रैंकों का डिवीजन होता है, किस तरीके से कैडर डिवाइड किए जाते हैं। आपको बीएसएफ में या किसी भी फोर्स में आपके कैडर के आधार पे ही ड्यूटी प्रोवाइड कराई जाएगी। मिनिस्ट्रियल वालों के कैडर में बॉर्डर पे ड्यूटी करना नहीं है, इसलिए मिनिस्ट्रियल वालों को बॉर्डर पे नहीं भेजते हैं, और सिग्नल वालों के कैडर में ऑफिस में बैठ के काम करना नहीं है, इसलिए सिग्नल वाले ऑफिस में बैठ के काम नहीं कर सकते हैं। सिग्नल वालों की ड्यूटी अलग तरीके की होती है। अब मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूं, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि हेड कांस्टेबल RORM की जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं RO यानी रेडियो
दोस्तों आर ओ आर एम की ड्यूटी जो होती है वो मिनिस्ट्रियल की तरह नहीं होती है, उनकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगती है। जिस तरीके से HCM में क्या रहता है कि अगर आप सुबह 9 बजे जाएंगे तो आप शाम को 8 बजे तक ऑफिस से फ्री हो जाएंगे, बीच में आपको 2 घंटे का ब्रेक यानी लंच भी मिलता है। लेकिन सिग्नल में ऐसा नहीं है, आर ओ आर एम में ऐसा नहीं है, उनकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है 8 घंटे की या फिर उससे ज़्यादा की। देखिए आरओ में होती है 2 मैन शिफ्ट या 3 मैन शिफ्ट। अगर आपके हेडक्वार्टर में 2 आरओ अवेलेबल हैं तो आप 2 मैन शिफ्ट के अंतर्गत काम करेंगे। एक बंदे की शिफ्ट ड्यूटी शुरू होती है सुबह 7 बजे, उसकी ड्यूटी खत्म होगी दोपहर को 1 बजे, यानी 6 घंटे की शिफ्ट आपने कर ली है। दोपहर को 1 बजे से आपको शाम को 7 बजे तक रेस्ट दिया जाएगा, यानी उसमें आप अपने पर्सनल काम को कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो शाम को 7 बजे तक कर सकते हैं। शाम को 7 बजे आपकी दोबारा ड्यूटी आती है और शाम को 7 से लेकर सुबह 7 बजे तक आपकी 12 घंटे की ड्यूटी रहती है। लेकिन इस पूरे 12 घंटे में आप 5-6 घंटे रात को 1-2 बजे तक काम करेंगे, उसके बाद आप आराम भी कर सकते हैं। तो ये रहती है 2 मैन शिफ्ट। अगर आप आरओ भर्ती हुए हैं और आपके हेडक्वार्टर में केवल 2 आरओ अवेलेबल हैं तो 2 मैन शिफ्ट के आधार पे आपको काम करना पड़ेगा और पूरे 24 घंटे में आपको 18 घंटे का ड्यूटी करनी पड़ेगी। लेकिन उस 18 घंटे में आपको सोने को भी आराम से मिल जाएगा। आप शाम को 7 बजे अगर अपनी ड्यूटी पर जाते हैं तो 5-6 घंटे काम करने के बाद आप 5-6 घंटे रेस्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप 3 मैन शिफ्ट में काम कर रहे हैं, अगर आपके हेडक्वार्टर में 3 आरओ अवेलेबल है तो आपकी 3 मैन शिफ्ट में ड्यूटी आती है। यानी कि अगर आप आज 18 घंटे ड्यूटी करेंगे तो उसके बाद 2 दिन का आपको प्रॉपर रेस्ट मिलता है, तीसरे दिन आपको फिर 18 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। 18 घंटे लगातार नहीं करनी पड़ती है, सुबह 7 से 1 बजे तक, फिर दोपहर को 1 से शाम को 7 तक रेस्ट, फिर शाम को 7 से अगले दिन सुबह 7 बजे तक आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। और अगर 3 मैन शिफ्ट है तो यही 18 घंटे करने के बाद आपको 2 दिन का प्रॉपर रेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद तीसरे दिन आपकी 18 घंटे की ड्यूटी आने वाली है। लेकिन अगर आप 2 मैन शिफ्ट में काम कर रहे हैं, आपके हेडक्वार्टर में 2 आरओ ही अवेलेबल हैं, तो आपको 18 घंटे काम करना पड़ेगा। यानी कि सुबह 7 बजे आप जाएंगे, मान लीजिए आप 2 मैन शिफ्ट कर रहे हैं और आपकी ड्यूटी आज सुबह 7 बजे शुरू होती है, तो आज दोपहर को 1 बजे आपकी पहली शिफ्ट खत्म हो जाएगी 6 घंटे की। फिर आप रेस्ट करेंगे 1 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, फिर आप शाम को 7 बजे अपनी ड्यूटी पर फिर वापस आएंगे और शाम को 7 से सुबह 7 बजे तक आपकी ड्यूटी रहेगी। लेकिन आप शाम को 7 से रात को 12-1 बजे तक ही काम करेंगे। उसके बाद आप चाहें तो अपने ड्यूटी जहाँ आपकी जिस जगह पर आपकी ड्यूटी रहेगी, जिस कमरे में आपकी ड्यूटी रहेगी, वहीं पर आप अपनी बेडिंग ले जा सकते हैं और आप वहाँ पर 5-6 घंटे की नींद प्रॉपर ले सकते हैं, आराम कर सकते हैं। किसी इमरजेंसी कंडीशन में आपको उठना पड़ सकता है, वो बात एक अलग होती है, लेकिन जनरली आप आराम कर सकते हैं। तो ये तो होती है आरओ की जॉब प्रोफाइल 2 मैन शिफ्ट और 3 मैन शिफ्ट में। हाँ, साथ ही साथ आरओ को बॉर्डर भी भेजा जा सकता है, यानी बॉर्डर पे डिप्लॉयड कंपनियों में भी आरओ अवेलेबल रहते हैं। हर एक कंपनी में एक आरओ की तैनाती की जाती है। अगर आप आरओ एज अ हेड कांस्टेबल आरओ आप किसी बॉर्डर में किसी कंपनी पर हैं तो आपको लगभग 24 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी। यानी आप जिस सिग्नल सेंटर में रहेंगे, जिस ऑपरेटिंग रूम में आप रहेंगे, उस ऑपरेटिंग रूम में लगभग ऑल टाइम टेलीफोन और वॉकी टॉकी में आवाज़ें निकलती रहती हैं और उन आवाज़ों को आपको सुनना पड़ता है, उन पर कार्रवाई भी करनी पड़ती है। अगर ड्यूटी कर रहे, अगर किसी हमारे जीटी का कोई भाई अगर बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहा है और उसके वॉकी टॉकी में कोई खराबी आती है तो आपको उसी वक्त उसके वॉकी टॉकी को जाके ठीक करना पड़ेगा, उनको उनकी फंक्शनिंग को देखना पड़ेगा। यानी कि ऑल ओवर बॉर्डर पे ऑपरेट होने वाले जितने भी डिजिटल जो चीज़ होती हैं, डिजिटल जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं, उनसे संबंधित, उनसे फंक्शनिंग से संबंधित सारे काम ऑपरेटर को ही देखने पड़ते हैं। जैसा कि शब्द से आप समझ रहे होंगे, ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, यानी कि रेडियो वेव से संबंधित जो भी इक्विपमेंट रहते हैं, जो भी हमारे उपकरण रहते हैं, उनसे संबंधित सारे काम आरओ को करने पड़ते हैं। फर्क इतना है कि आपको बॉर्डर भी भेज सकते हैं। अगर आप बॉर्डर भेजा गया आपको तो वहाँ के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगर आप हेडक्वार्टर में है तो 2 मैन शिफ्ट या 3 मैन शिफ्ट में आपको काम करना पड़ता है। फिर इसके बाद आती है आरएम, यानी रेडियो मैकेनिक। हेड कांस्टेबल आरएम की जॉब प्रोफाइल क्या होती है? आरएम एक तरीके से मैकेनिक होता है। मान लीजिए आपके हेडक्वार्टर में कई सारी ब्रांच है जहाँ पे एचसीएम वाले लड़के बैठ के काम करते हैं। उसमें अब एचसीएम वाले ऑफिस में बैठ के काम करेंगे तो उनके लिए कंप्यूटर सीपीयू वगैरह भी लगेंगे। अब कंप्यूटर सीपीयू खराब होंगे तो आप उनको सुधरवाने कहाँ जाएंगे? वो कोई और नहीं, आपके हेडक्वार्टर में अवेलेबल आरएम ही सुधारते हैं। यानी आपको एक प्रॉपर आरएम वर्कशॉप दी जाएगी। आरएम वर्कशॉप में आपके हेडक्वार्टर में ऑपरेट किए जाने वाले टेलीफोन, कंप्यूटर, सीपीयू, यूपीएस, माउस, कीबोर्ड, जो भी चीज़ खराब होती है वो आपके पास ही सुधारने को आती है। आपकी कोई ड्यूटी फिक्स नहीं होती है। आपको सुबह जनरली आरएम सुबह 9 बजे आते हैं और शाम को 5-7 बजे तक अपना आरएम वर्कशॉप बंद कर देते हैं, 7-8 बजे तक। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, कोई कहीं का कोई टेलीफोन या कोई इक्विपमेंट खराब हो चुका है, डिजिटल इक्विपमेंट खराब हो चुका है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी ड्यूटी नहीं है, आपको सुधारने सही करने जाना पड़ेगा। किसी इमरजेंसी कंडीशन में अगर कोई कंप्यूटर खराब है तो आपको सुधारने जाना पड़ेगा। और जितने भी टेलीफोन हेडक्वार्टर में ऑपरेट करते हैं वो भी आपकी ही जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा एक और होती है आईटी सेल। आईटी सेल में भी आरओ या फिर आरएम की तैनाती की जाती है। अगर आप आईटी के अच्छे जानकार हैं या फिर कंप्यूटर से संबंधित जानकारी बहुत अच्छी रखते हैं तो आपको आईटी सेल में भी रखा जा सकता है।
अब बात करते हैं RORM की सैलरी की। तो चूंकि RORM की रैंक भी हेड कांस्टेबल रैंक की है, तो उसकी सैलरी भी HCM से ही बिल्कुल सेम रहने वाली है। यानी कि आपकी सैलरी लेवल 4 की रहने वाली है, जो कि HCM की होती है, और वही सेम सैलरी RORM को भी मिलती है। और वही रिस्क अलाउंस, जितना रिस्क अलाउंस HCM को मिलता है, वही रिस्क अलाउंस RORM को भी मिलता है। रैंक आपकी भी हेड कांस्टेबल की रहेगी। ड्रेस कोड आपका भी वही रहता है कि जब आप सोमवार और शुक्रवार ड्रेस पहनेंगे, बाकी दिन आप सिविल कपड़े HCM की तरह पहन सकते हैं। यानी कि HCM और RORM में सिर्फ ये सिमिलैरिटी है कि ड्रेस कोड भी लगभग दोनों का सेम होता है, पोस्टिंग भी दोनों की लगभग सेम होती है, सैलरी भी लगभग दोनों की सेम होती है, बट ड्यूटी आवर्स में दोनों की डिफरेंस है। और पोस्टिंग का भी ये डिफरेंस है कि RO बॉर्डर भी भेज सकते हैं, RO बॉर्डर भी भेज सकते हैं, लेकिन HCM बॉर्डर नहीं जाता है। HCM सिर्फ और सिर्फ हेडक्वार्टर में रहकर ऑफिस में बैठकर ही ऑफिस की फंक्शनिंग को देखता है, ऑफिस के ही काम करता है। लेकिन RO और RM को जरूरत पड़ने पर बॉर्डर भी भेज सकते हैं और भेजा जाता है। RO हर एक कंपनी में एक RO डिप्लॉयड रहता है और 1-2 RM भी बॉर्डर पे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी चीज़ें खराब होती हैं, उनको ठीक करने के लिए RM अवेलेबल होना चाहिए। तो RORM में बेसिक डिफरेंस, RORM और HCM में बेसिक डिफरेंस ये है कि HCM सिर्फ हेडक्वार्टर में रहता है, RORM को बॉर्डर भी भेजा जा सकता है। और दूसरी बात यह है, सैलरी दोनों की सेम है, ड्यूटी आवर्स दोनों के डिफरेंट है। HCM का तो फिक्स ड्यूटी आवर्स है, लेकिन इमरजेंसी पड़ने पर HCM वाले भी ऑफिस जाते हैं, कोई फिक्स आवर्स HCM के भी नहीं है। एक प्रथा ऐसी है, एक मानना ऐसा है कि सुबह 9 बजे ऑफिस खुलती है, 2 बजे बंद होती है, 4 बजे दोबारा खुलती है और 8 बजे बंद होती है। लेकिन ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आप 9 बजे के पहले नहीं जाएंगे। HCM वाले भी इमरजेंसी होने पर, वर्कलोड होने पर एक्स्ट्रा टाइम काम करते हैं, तो इमरजेंसी होने पर एक्स्ट्रा टाइम RO और RM को भी करना पड़ सकता है। बेसिक डिफरेंस ये है कि HCM सिर्फ हेडक्वार्टर में रहता है और RORM बॉर्डर और हेडक्वार्टर दोनों पे रहते हैं। जरूरत पड़ने पर HCM को 2 या 4 दिन के लिए ही बॉर्डर पर किसी न किसी विशेष काम को करने के लिए, किसी अवेयरनेस को फैलाने के लिए, किसी तरीके की क्लास को लेने के लिए, किसी तरीके का कागज कार्रवाई करने के लिए ही HCM को बॉर्डर भेजते हैं। सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए ही भेजते हैं। लेकिन RORM की तैनाती बॉर्डर पर भी होती है और हेडक्वार्टर में भी होती है। तो आपको इस वीडियो में RORM की पूरी जो प्रोफाइल समझ आ चुकी होगी, पूरे डाउट आपके लगभग क्लियर हो चुके होंगे। इसके तरह अगर आपको मेरा वीडियो कंटेंट, मेरे वे ऑफ एक्सप्लेनिंग समझ आती है, पसंद आती है, तो इस वीडियो को अपने साथियों से शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद। देखते रहिए इनसाइट ऑफ 24/7।